हाँ, तो टॉपिक भी था टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। उसकी कुछ इक्वेशंस याद करो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वैसे मैं ऐसे भी करा सकता हूं, लेकिन याद कर लो कुछ इक्वेशंस को, किस किस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये था वो k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो मैं कितना साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसमें ये दरअसल इक्वेशन क्या बताती है कि जब कोई रेट नहीं होता, रेट किसी रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब जो भी है ए बी, तो रेट दो तरीके से चेंज होता है। एक तो आप कंसंट्रेशन ही बढ़ा लीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डायरेक्टली आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। और एक होता है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रिएक्शन तेजी से होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है। कंसंट्रेशन से तो आर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, रेट कांस्टेंट। अब ये दिया हुआ है कि आप यहां टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, इंजॉय करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी है। जैसे आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पूरी वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है ना। तो टी बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू घटेगी। अब ये ई की पावर है और ई की पावर घट रही है, लेकिन क्योंकि पावर माइनस में है तो वो एक्चुअली में बढ़ रही है। जितनी कम पावर होगी माइनस में, वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो ये ई की पावर कम कैसे रह सकती है? जब टेम्परेचर बढ़े, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही पावर लेस नेगेटिव होगी, और ई की पावर माइनस में उतना ही ज्यादा आंसर आएगा। तो के उतना ही ज्यादा आएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर आए। ये थोड़ा सा उतना इजी नहीं है, इसकी इक्वेशन उतनी कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आती है फिर भी। एक तो न्यूमेरिकल इससे भी आता है, इसको थोड़ा सा रटिए। के इक्वल्स, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। भाई याद करो मेरे साथ साथ, ये नहीं कि देख लो कि हम देख लेते हैं, हम तो बाद में ऐसा कर लेंगे, याद कर लेंगे बाद में, याद आज देख ले, टीवी नहीं चल रहा है, इसको याद करना है। के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कभी भी इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि ये ई लिखा हुआ है, ये सॉल्व नहीं होगा आपसे इतनी जल्दी। ये नहीं कि ये सॉल्व होता ही नहीं है, लेकिन आपसे नहीं होगा, मोस्टली बच्चों से 99% से नहीं होगा। इसलिए लॉग लेके सॉल्व करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग लेना है, देखिए दुनिया में आपने कितनी बातें आपसे कही गई हैं वो आपने नहीं सुनी है, लेकिन आज एक काम करते हैं, एक बात ऐसी मैं कहता हूं जो आप सुन ले, वो ये कि नेचुरल लॉग लेना है, लॉग बेस 10 नहीं लेना है। नेचुरल लॉग का मतलब है एलन। अगर आप ई को खत्म करना चाहते हैं तो एलन लीजिए, नेचुरल लॉग। एलन के इक्वल्स टू एलन ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग के अंदर दो चीजें प्रोडक्ट में हो तो वो ऐड हो जाती हैं, एलन ए प्लस एलन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एलन लेने से यह फायदा होगा आपका कि ये एलन ई खत्म हो जाएगा अपने आप ही, ई यहां से हट ही जाएगा, क्योंकि एलन के अंदर अगर ई की पावर है कुछ तो पावर ही आंसर होता है। अगर एलन ई है, देखो अगर सिंपल एलन ई है तो आंसर 1 है,
क्योंकि पावर 1 है भाई, ln e लिखा है तो पावर 1 है ना, आंसर 1, और ln e के ऊपर जो भी पावर है वही आंसर है। तो इक्वेशन इतनी आसान हो जाती है, माइनस ई ए बाय आर टी डिवाइड बाय ln ए। अब ये इक्वेशन जो है आप इसका ऐसे, इसके बारे में ऐसे सोचना है, ये इक्वेशन के निकालती है। आप टेम्परेचर डालते रहिए, टेम्परेचर के को चेंज करता रहता है, टेम्परेचर ए कांस्टेंट होता है, वो दिया होता है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज करते रहिए, आपका नया नया के आता रहेगा। वो भी यही करती है मगर उसमें ई है, तो वो सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ये बिल्कुल सिंपल है। ln के की जगह लिखिए 2.303 log के, 2.303 log ए माइनस ई ए बाय आर टी। और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना कोई मैथ में कमजोर नहीं है यहां, log के log ए माइनस ई ए बाय आर टी, ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर टी, ऐसे। ये दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, इन दोनों पे न्यूमेरिकल है जी पीछे, जो अभी हमें करना है। तो क्यों ना आप दोनों को याद कर लें, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा, थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है जी, बहुत थोड़ा सा इससे बेनिफिट हो जाएगा। देखिए तो दो इक्वेशन है, एक तीसरी है, तीसरी देखना, तीनों को फिर याद करना है थोड़ा सा। तीसरी इक्वेशन ये है कि भाई मान लो log जो है वो हमारा k1 है, log k1 है, और log k1 इक्वल्स टू है log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी वन। इसका मतलब जब टेम्परेचर T1 है तो हमारा log जो k है वो k1 है। अब अगर टेम्परेचर बदलता हूं, बढ़ाता हूं, k2, तो log a ई ए बाय 2.303 आर टी टू। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, log k2, log k2, भाई k2 में से माइनस करना, माइनस log k1 इक्वल्स टू, भाई इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये तो हट ही जाएगा, log a, ये तो कट ही जाएंगे, और इसे माइनस कर रहे हो तो ये प्लस में आ जाएगा, भाई माइनस लगेगा ना इसके आगे, ये प्लस में आ जाएगा, ई ए बाय 2.303 आर टी वन माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी टू। अब ये हो गया log k2 बाय k1, ये कॉमन आ गया, ई ए बाय 2.303, आर भी है कॉमन में, और 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब देखो ये इक्वेशन ऐसे काम करती है, तीन है ये, भैया मैसेज आ रहे हैं कोमल गोयल, ठीक है आ गया। ये इक्वेशन ऐसे काम करती है भाई कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 था और T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है। आपको अक्सर ऐसे दिया होता है कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर ये था, उस समय रेट कांस्टेंट ये था, अगर टेम्परेचर ये कर दें तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो ये तीन इक्वेशन है, अगर आप मेरी बात मानेंगे, इनमें से एक को याद कर, देखो इसको याद, ये दोनों को, ये दोनों सिमिलर है, देखो ये भी है, ये सिमिलर, थोड़ा अलग है, नहीं सिमिलर ही है, दोनों लॉग है। ये तीन इक्वेशन ना थोड़ी सी याद कर लेनी है, थोड़ी सी याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, फिर समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कर लिया है भाई, इसलिए कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, शायद मेरे को ज्यादा पता होगा आपसे, तो इसलिए तीन इक्वेशन थोड़ा सा याद करना है इनको। तो एक बार हम इन्हें लिखेंगे तीनों को,
ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मेरे को याद कराने देना है। और क्यों ना हम इन्हें साइड में लिख लें, है ना। चलो लिख लेते हैं साइड में और वहां करते हैं क्वेश्चन। अभी ना सुनता हूं। तीनों इक्वेशन में लिख दूं। एक है अगली, log k इक्वल्स टू log a। ऐसे याद आ जाती है, k की जगह log k, a की जगह log a है, और माइनस ये पूरा उतार लेना है, e हटा देना है, माइनस ई ए बाय आर टी। 2.303 लगेगा नीचे, बस लॉग लिखा है ना जो किया। एक है log k2 बाय k1, भाई याद कर लो मेरे साथ साथ, उसमें ये नहीं है log a, उसमें डायरेक्ट आएगा ई ए बाय 2.303 आर, और 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। तो एक क्वेश्चन है जो कि है 4.26, और शायद ये बहुत आसान है। k इक्वल्स टू, ये दिया है, गिवन है 4.1। कुछ मत पढ़ो तुम क्वेश्चन वोश्चन, देखो देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना होता है जैसे अब आजकल आप पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पढ़ें पूरा समझ में आए। जब आपको टॉपिक आता है तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है क्या पूछेगा वो। 28,000 कैलविन, कैलविन है भाई ये के बाय टी, ये पावर है इसकी, ई थोड़ा बड़ा लिख लो, पावर दिखे ढंग से। ये गिवन है, और वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट ई ए, इतना ही क्वेश्चन है जी। अब थोड़ा सा करके जाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसा कभी भी नहीं सोचना होता है कि अगर ये अचानक से पेपर में आ गया तो मैं कैसे करूंगा, ऐसा दूसरा आ गया तो मैं कैसे करूंगा, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है जी, आप ये ठीक ऐसा है जैसा कि मान लीजिए आप किसी लड़ाई में जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि सामने दुश्मन क्या क्या लोग हो सकते हैं आगे, तो आप ये डर से, ये डरने थोड़ी लगेंगे बैठे बैठे कि अगर उसने ऊपर से मारा तो क्या करूंगा। आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं बस, और वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए और वहां पहुंचिए। ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे करना है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन, इसको और इसको कंपेयर करें, इस वाली को पहली वाली को, अब दिख रही है ना, देखो तीनों तो दिखती है, फिर पता चलता है क्या हो रहा है। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो ध्यान से देखो ई ए बाय आर टी तो दिया है उसने, ये ई ए बाय आर टी है, और सॉल्व भी कर रखा है एक तरीके से उसने। अब देखो अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये ई ए बाय आर टी को सॉल्व करके लिख रखा है थोड़ा सा, ये बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, ये ए है और ये ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। तो ये जो माइनस माइनस छोड़ो, ई ए बाय आर टी, क्योंकि दोनों में ही माइनस है भैया, ई ए बाय आर टी 28,000 के डिवाइड बाय टी है, टी से टी कट गया, ले भाई क्वेश्चन हो गया जी, बर्बाद हो गया जी क्वेश्चन। 28,000 गुणा में आर, आपको पता ही है आर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की, जूल पर मोल। केल्विन का क्या हुआ, इसमें भी केल्विन होता है, इसकी यूनिट में के होगा, इसकी यूनिट में जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, जूल पर मोल आ जाएगी। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, नहीं आया तो पूछ लेना, बाकी आ गया होगा। अगला करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका।
अब अगली क्लास से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। 4.29 है, नहीं 27, ये 26 था ना, 4.27। 4.27 में मैंने भी इसको ढंग से पूरा नहीं पढ़ा है, और इस साल भी मैंने ये पहली बार ही किए हैं क्वेश्चन जब आपकी क्लास में, वरना पहले अगर 2-4 क्लासों में ये हो चुके होते तो मेरे को और ज्यादा दिखने लगता है। टी, कैलकुलेट ई ए, और एक चीज और पूछी है, लिख लूं पहले मैं। एट व्हाट टेम्परेचर its half life become 256 मिनट। देखिए ये भी ऊपर वाले की ही तरह है, मगर देखो इन दोनों को कंपेयर करना है, ये दोनों है, ये ऊपर वाले में देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसको कंपेयर किया गया था, उसमें लॉग दिख ही नहीं रहा था उसमें, इसमें लॉग दिख रहा है, जीवन है ये, और ये लॉग दिख रहा है, तो ये लॉग वाली को कंपेयर, और दो लॉग K2/K1 थोड़ी है, इससे नहीं उससे कंपेयर करना है। तो ये आपको एक तरीके से ये हिस्सा एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है ना, तो ये दोनों हिस्से मुझे सिमिलर लग रहे हैं। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे ये कब से आया लिखा हुआ है, ये तो ऐसा हो गया भाई जैसे ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन दो, तो ये तो ऐसा है जैसे EA/2.303 R, ये यहां से ले रहा हूं मैं RT, और ये दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन डिवाइड बाय टी। टी से टी काट लीजिए, बाकी सब आपके हाथ में, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी 2.303 इंटू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू आर, यूनिट आएगी जूल पर मोल। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा है कि किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी हो जाएगी, वो तो बहुत ही आसान है, इस इक्वेशन से ही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, इस इक्वेशन को उतार रहा हूं मैं, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303 RT। तो इससे कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखो एक मैसेज बजा है, कोई तुम्हारे साथ कोई बच्चा ना हो, ठीक है। तो इससे हो सकता है ये क्वेश्चन, बस आपको ये देखना है कि क्या गिव, अरे तो इससे हो जाएगा इस इक्वेशन से, ये क्यों लिखा हुआ है, तो एक मिनट सॉल्व करके दिया हुआ है ना उसमें, ये रहा log a पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, इसी को ऐसे दिया हुआ EA/RT भी सॉल्व करके दिया हुआ है। log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के, कैल्विन है ये, के रेट कांस्टेंट नहीं है, कैल्विन है, टी टेम्परेचर। तो ये तो हो गया बेटा, अगर लॉग, अब उसने पूछा कि किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ 256 मिनट हो जाएगा, तो एक मिनट देखो, के की जगह डाल दो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ 256 मिनट, मगर इसे सेकंडों में कर लेना 60 सेकंड, क्योंकि ये ए सेकंडों में होता है पर सेकंड में, ये देख रहे हो एक ही यूनिट, इसमें नहीं पिछले क्वेश्चन में थी। और टी निकाल लेना है, कैलकुलेट
कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? ठीक है, बस ये केल्विन में, ये केल्विन दिया हुआ है, ये मैंने डाल दिया इसकी जगह। ये के नहीं दिया हुआ था कि भाई, वो उसे कहना चाहिए था कि किस टेम्परेचर पर के इतना हो जाएगा, मगर के की जगह उसने कहा हाफ लाइफ इतनी हो जाएगी, तो बस हाफ लाइफ दे दिया तो के दे दिया ना उसने। तो किस टेम्परेचर पर कैलकुलेट की हो जाएगा ये बताइए। जल्दी बता दो मुझे एक बार, फिर चले आगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले बता रहा हूँ, बड़े अच्छे से बताऊंगा क्वेश्चन, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, एंडिंग जरा ठीक से करनी है। अभी आप कई कई बार कीजिए इन क्वेश्चंस को, अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरी बुक से भी क्वेश्चन करें तो हमसे हो, ऐसा ना हो कि ना हो, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बुक लेकर डायरेक्ट आप बैठेंगे तो आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को दिलासा दे रहे हैं। तो पहले आप इन्हें कई बार कीजिए अच्छे मन से, कि जैसे लगे किसी कोई समझने के लिए कहे कि भाई क्लास का कोई बच्चा आ जाए कि तेरे को आते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल, तो अटके ना, उसको समझा भी पाए। अब सुनिए 4.28 करेंगे जी, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक्टिवेशन एनर्जी दी है ई ए 60 किलो जूल पर मोल। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं बस वैल्यू देख के अपनी लिख रहा हूँ। के दिया हुआ है और मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा है कि क्या मकसद है के देने का, मैं बस हिसाब लगा लूंगा कि क्या चीजें उसने दी है और क्या निकालने के लिए कहेगा। टेम्परेचर भी है 10 डिग्री, लिख लेते हैं। 10 डिग्री का मतलब है 283 केल्विन, 283 केल्विन। ए भी दिया हुआ है, बहुत कुछ दे दिया है इसने। तो पूछ क्या रहा है, 10 की पावर 10 पर सेकंड। कैलकुलेट के, नहीं नहीं, ओ दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए क्या मैंने? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी के दिया है, नहीं नहीं, एक और के दिया है K1, ये दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया मैंने। भाई यही चीज नहीं होनी चाहिए इससे। हाँ दोबारा से सब कुछ भूल जाओ। एक्टिवेशन एनर्जी दी है, के दिया है K1A, फिर K2 दिया है और वो दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 पर सेकंड। देखो ये ज्यादा है वैल्यू, ये है K2, ये K1A छोटी है, और ये जो है ये 10 डिग्री पर है, ये वाला K1 यानी 283 केल्विन पर। जी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हो गया। इस इक्वेशन से हो जाएगा जो अभी अभी मिटाई है मैंने, अरे नहीं मिटाई, ये तो नहीं, देखिए K2 ये रहा, K1 ये रहा, एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, एक टेम्परेचर दिया है T1, T2 निकालना है। लॉग K2 है 1.5 इंटू 10 की पावर 4, 4.5 इंटू 10 की पावर 3। एक्टिवेशन एनर्जी है E A, लिख देते हैं 60 किलो जूल। भाई किलो की वैल्यू डाल देना, कभी भी किलो को घसीटा मत करो, किलो किसी दिन तुम्हारा आंसर गलत करवा देगा। 2.303 R, 8.314 है, 1/T1। T1 दिया है जी 283, ये फिक्स होता है क्या दिया है, T2 नहीं दिया है। उसने बोला है कि किस टेम्परेचर पर के इतना हो जाएगा, ये K2 के बारे में पूछा है, किस टेम्परेचर पर के इतना हो जाएगा। ये आ गया होगा समझ में, और स्क्रीनशॉट लो इसका। ये लाइट से बड़ा दुखी हूं मैं ऊपर वाली, रुक जाओ अभी लेना। अब लो
कुछ करूं मैं, रुक जाओ, 1-2 दिन में लाइट होगा। एक लाइट चाहिए ऊपर, ऐसा दिखेगा फिर बोर्ड। ठीक है चलो, 4.29 करेंगे जी, देखते हैं यही हो जाएगा। नहीं जी, लंबा है क्वेश्चन, 10%, 25%, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फोर 4.2829 एक क्वेश्चन करना है हमें, बहुत लंबा एंड में, नीचे में दिया है वो। आप क्वेश्चन मत समझिए, आप मेरे को देखिए। बहुत हल्का लगेगा क्वेश्चन। 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर, ये सन 75 वाली इक्वेशन है, ये आज की नहीं है। इस पे है ये क्वेश्चन, मिक्स है ये दोनों का, इन पे भी है और उस पे भी। इस पर है और ये मिक्स है इसके साथ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने वाली इक्वेशन है पिछली क्लास की। इसमें वो ये कह रहा है कि एक रिएक्शन हुई है और उस रिएक्शन में पता नहीं कितना टाइम लगा है, मगर उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो 10% कंप्लीट हो चुका है। 10%, यानी कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया था, अब वो रिएक्टेंट 10% तो गायब हो गया। तो आपको गायब होने वाला नहीं लिखना है, यहां लिखना है 90% बचा है, ऐसे ना, 90% बचा है। तो ये 100/90 हो गया डायरेक्ट, यानी 100 डिवाइड बाय 90, 2.303 डिवाइड बाय टी K1। फिर आपको एक और सिचुएशन दी है, देखो ये क्वेश्चन रीड करना ही है, बस आराम आराम से कर रहे हैं। K2, आपको एक और के दिया है K2, और इसमें कह रहा है 25% कंप्लीट हो गई है। तो 100/75, 2.303 डिवाइड बाय टी। देखिए ये जो के है, ये के सेम होता है रिएक्शन का, ऐसा नहीं होता है कि के बदलेगा। के सेम होता है, के तभी बदलता है जब टेम्परेचर बदलता है, यानी ये दोनों ही चीजें अलग अलग टेम्परेचर पर भी होंगी। ये जो चीज है ये दी है आपको 298 पे, इसीलिए मैंने इस पे 1 लिखा है, 1 छोटी वैल्यू को लेना है। और ये जो रिएक्शन है ये 308 पर हुई है, और अब उसका ये कहना है कि 100 को 75 होने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना 100 को 90 होने में लग रहा है। यानी 100-90, ये 10% कंप्लीट हुई है, 100 को 90%, ऐसे बोलो 10% कंप्लीट होती है 298 पर, 308 पर 25% कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा हो जाती है कंप्लीट। टाइम सेम है, उतने ही टाइम में, तुमने सुना नहीं ध्यान से, जितने टाइम में रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रही है इस टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर उतने ही टाइम में रिएक्शन 25% कंप्लीट होती है। ये दिया है उन्होंने, जीवन है कि टी सेम है। मैं समझा रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है, एक बार और सुन लीजिए। जितने टाइम में रिएक्शन 10% कंप्लीट होती है इस टेम्परेचर पर, उतने ही टाइम में रिएक्शन 25% कंप्लीट हो जाती है इस टेम्परेचर पर। टी सेम है, तो आप K2/K1 कर लीजिए। K2/K1 कर देते हैं, क्यों किया पता नहीं, आप कीजिए तो सही, K2/K1 कर दीजिए, कट जाएगा पूरा। ये ऊपर आएगा ना, तो log 100/75 और डिवाइड बाय log 100/90। ये सब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम खुद करना। फाइंड K2/K1,
अब K2 बाय K1 निकालने से क्या फायदा है मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट रुको जरा। अब उसने क्वेश्चन में आगे सर कहा है सर टेम्परेचर 318 है। वो तीसरा टेम्परेचर है, 3 दिए है टेम्परेचर। अब उसने ये कहा है कि if the value of A is इतनी, calculate K at 318। हाँ हो गया क्वेश्चन, देखो अगर मैं मान लो कि मैं इसकी बात मानता हूं जैसा इसने कहा, ये आपसे कह रहा है कि K निकालिए, K। और खास बात यह है कि इसने A दे रखा है, A इसने दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 10, और E A नहीं दे रखा है 2.303 R। R तो आप डाल ही लेंगे। अब सुनिए, फाइनल क्वेश्चन उसका ये है, ये सब फाइनल क्वेश्चन उसका ये है, ये सब तो हमने किया है। उसका फाइनल क्वेश्चन ये है, अगर टेम्परेचर 318 हो तो के क्या होगा। तो चलो मैंने टेम्परेचर 318 डाल दिया और मैं के निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे को ए चाहिए था, ए उसने दे दिया, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी। तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से, लॉग K2 बाई K1। K2 बाई K1 मैंने फाइंड कर लिया था ऊपर से, यहां डाला। ई ए निकालूंगा मैं यहां से, T1। ये जो K2 बाई K1 है, इनके टेम्परेचर क्या है, एक की क्या है 298 माइनस 308। यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकालूंगा मैं, यहां पे लूंगा और फाइंड के। दोबारा बता रहा हूं, एक मिनट रुको, अभी तो टाइम है 15-20 मिनट है। सुनिए, ये 4.29 है। इसमें ये कहा गया था कि एक रिएक्शन 10% जितने टाइम में कंप्लीट होती है, 25% भी उतने ही टाइम में कंप्लीट होती है अगर उसे ज्यादा टेम्परेचर पे करवा दिया जाए। यहां से मैंने K2 बाई K1 फाइंड किया। जब मैंने K2 बाई K1 फाइंड किया तो वहीं पर मैंने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा, तो उसमें ये लिखा था कि आपको 318 केल्विन पर के बताना था। मगर फिर मैं ये सब क्यों करूं, ये जो सब मैं कर रहा हूं मैं बताता हूं। क्योंकि अगर मैं 318 केल्विन पर के बताऊंगा तो मुझे उसके लिए ए चाहिए और ई ए चाहिए। ए उसने दे रखा है मेरे को, तो मैंने ए निकाल लिया। ए उसने दे रखा था मेरे को, गिवन है। ई ए मेरे को निकालना था। ई ए निकालने के लिए मैंने K2 बाई K1 निकाला था। मैंने यहाँ K2 बाई K1 डाला, फिर मैंने यहाँ से ई ए फाइंड किया। K2 वाला टेम्परेचर ये रहा, K1 वाला ये रहा। ई ए फाइंड करके मैंने नीचे डाला जूल पर मोल में, क्योंकि आर में भी जूल पर मोल है। यहां से अब मैं के फाइंड करूंगा, जैसे भी करता है एंटी लॉग लेके, वो आपको करना है। सॉल्व बताइए, आया समझ में। जल्दी, फिर मैं एंड वाला क्वेश्चन कर दूं। अब सुनिए, 4.30 सुनना, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी।
रेट एक रिएक्शन का, भाई ये तो हो गया। लो log K2 by K1, ये ज्यादा समझ में तभी आएगा जब इक्वेशन लिख दो। EA 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, ये टेम्परेचर दिया है जी उसने 293 केल्विन। T2 भी दिया है 313 केल्विन। EA निकालना है, फाइंड। R तो आपको मालूम ही है 8.314 डालना है। K2 by K1 दिया है 4। उसने बोला है कि रेट रिएक्शन का 4 गुना हो जाता है जब टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ाया जाता है। रेट कांस्टेंट 4 गुना हो जाता है, तो बस 4 गुना हो गया। K1 से K2 4 गुना है, तो log 4 K2 by K1 4 है। उसने यही बता दिया कि रेट कांस्टेंट 4 गुना हो जाता है, तो ये जो भी है उसके मुकाबले ऊपर वाला 4 गुना है, तो डिवाइड करके 4 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू होगी। log 4 एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया, दोनों टेम्परेचर दे दिए। आया समझ में कि नहीं बताओ? एक क्वेश्चन करना है जी, आखिरी बड़ा क्वेश्चन है जी, करके जाना है जी, बाद में पछताओगे, देख लेना पेपर के टाइम पे नींद आएगी उसे देख के और मेरे को ढूंढोगे फिर। सुनो जी, एक क्वेश्चन करेंगे, नाम है प्रॉब्लम 4.9। भाई बेहद जरूरी क्वेश्चन है, कर लीजिए, ध्यान से देखना। आपको एक दिन पढ़ाया गया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है मगर नकली, नकली फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो चीज फर्स्ट ऑर्डर नहीं है मगर फर्स्ट ऑर्डर बन रही है। ये रिएक्शन थी एस्टर CH3COO C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH। आपसे मैंने ये कहा था यहां पर एस्टर टूट रहा है और एस्टर कितनी तेजी से टूटेगा डिपेंड करता है एस्टर कितना ज्यादा है और साथ साथ पानी कितना ज्यादा है। यानी जो इस रिएक्शन का रेट है वो एक्चुअली में K CH3COO C2H5 और पानी पर डिपेंड करना चाहिए। ओरिजिनली ऐसा होना चाहिए कि रेट दोनों पर डिपेंड करना चाहिए, मगर अगर आप पानी ज्यादा ले लेंगे, वाटर इन एक्सेस, अगर आप पानी ज्यादा ले लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। सोचिए, पानी बहुत ज्यादा है पहले से ही, समुद्र जितना। आपने एस्टर डाला है 1 चम्मच और एस्टर धीरे टूट रहा है। जब एस्टर 1 चम्मच डालोगे तो फिर बहुत बड़ी वैल्यूज तो आएंगी नहीं टूटने की। भाई 1 चम्मच है, 1 चम्मच में 20 मोल होंगे, तो अगर 20 के 20 मोल एक साथ टूट जाए तो भी रेट 20 मोल पर लीटर पर सेकंड से ऊपर तो नहीं जा सकता। तो एस्टर का रेट ज्यादा नहीं आएगा जब तक आप एस्टर ज्यादा नहीं लेंगे। और ऐसा ही पानी के भी साथ है, आप जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ज्यादा रेट आएगा। लेकिन पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, समुद्र जितना है। तो अगर आप अब इस सिचुएशन को सोचिए तो समझ में आएगा, शायद पिछली बार ना आया हो। समुद्र जितना पानी है और 1 चम्मच एस्टर है, समुद्र जितना पानी और 1 चम्मच एस्टर है। अगर इस समय आपको रेट बढ़ाना हो तो क्या और पानी डालोगे? 1 गिलास और पानी? पानी तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, एस्टर डालना है जितना ज्यादा। अब रेट एस्टर पे डिपेंड है क्योंकि पानी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत। तो आप ये कहेंगे कि अरे यार एस्टर धीमे टूट रहा है, थोड़ा पानी डाल समुद्र में, तो पानी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब एस्टर बढ़ाना है, यानी रेट एस्टर पर डिपेंड हो गया। पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी और वो है 55
मोल पर लीटर। इसे भी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ना आए समझ में तो देखो। 55 मोल पर लीटर का क्या मतलब है, बस एक मिनट रुको जरा, एक चीज देखनी है मेरे को क्वेश्चन में। इसे के डैश लिखते हैं इसको, कि के डैश है। अब सुनिए, 55 मोल पर लीटर लिखने का क्या मतलब है। इसका मतलब है समुद्र के हर लीटर में, यानी समुद्र से अगर आपने 1 लीटर पानी भरा, 1 लीटर की बोतल ले जाइए, और भी आसान समझ लीजिए, 1 लीटर की बोतल ले जाइए, समुद्र से उसे भर लीजिए। अगर आपने 1 लीटर की बोतल को समुद्र से भरा, तो आपको उस 1 लीटर में पानी ही तो मिलेगा बस। समुद्र का पानी बिल्कुल प्योर है, ऐसे समझ लें। तो 1 लीटर के अंदर पानी ही मिलेगा सिर्फ, तो पानी के 55 मोल मिलेंगे 1 लीटर में। अब अगर मैंने अंदर 1 चम्मच एस्टर डाला है, इसको सुनो, अगर मैंने 1 चम्मच एस्टर अंदर डाला है, तो वो एस्टर कई जगह पर पानी का यूज कर लिया होगा उसने। तो समुद्र में से कई जगह पानी के मॉलिक्यूल कम हो गए होंगे, मगर क्या ये नजर आएगा कम होता हुआ? समुद्र में कितना पानी है, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि, अब इसको सोचना, अंश ने 1 लीटर पानी की बोतल ली और उसे समुद्र से भरा। भाई समझना इसको, है ना, समझ में आएगा ये 55 पक्का, कि 55 ही रहता है या चेंज भी होता है, देखना। अंश ने 1 लीटर की पानी की बोतल ली, समुद्र से भरी, उस समय समुद्र में एस्टर नहीं था, तो अंश को पता चला कि हर लीटर में 55 मोल है। फिर अंश ने थोड़ा सा एस्टर डाल दिया, और कहीं ऑस्ट्रेलिया में अर्श बैठा हुआ था, ये अंश और अर्श दो आदमी, कहीं ऑस्ट्रेलिया में अर्श बैठा हुआ था। अंश ने इंडिया में क्या किया कि पानी में थोड़ा सा एस्टर डाल दिया। अंश से पहले 1 लीटर में 55 मोल हुआ करते थे, अंश आया, अंश ने 1 चम्मच एस्टर डाल दिया पानी में। पानी, एस्टर ने क्या किया, थोड़ा सा पानी यूज कर लिया, यानी हर लीटर में से कुछ मोल यूज कर लिए पानी के। हर लीटर में से कैसे कर लेगा, समुद्र में पता नहीं कितने लीटर में, कुछ लीटर में। तो ऑस्ट्रेलिया में अर्श ने क्या किया, 1 लीटर की बोतल ली और अर्श ने भी पानी के मोल गिने, तो क्या अर्श के मोल कम निकलेंगे? क्या इतना पानी यूज कर लिया है एस्टर ने कि हर लीटर में दुनिया के पानी के मोल घट गए हैं, अब हर लीटर में 55 मोल नहीं निकल रहे हैं, कम हो गए हैं, किसी ने एस्टर मिला दिया, किसी पागल ने इसमें एस्टर डाल दिया, अब 55 मोल नहीं रहते हैं हर लीटर में? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि पानी के अंदर, समुद्र जितने पानी में बहुत लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 55 मोल ही रहेंगे। तो आपका के तो रहता ही कांस्टेंट है, और अगर आप ये 55 भी इसमें मिला लें, तो ये दोनों भी कांस्टेंट रहते हैं, के डैश और 55 मोल पर लीटर। तो और ये एस्टर, तो इन दोनों को मिला के उन्होंने नया रेट कांस्टेंट बना दिया, के। तो दरअसल ये जो के आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में, इसमें दोबारा लिख रहा हूं, इसमें जो आप के देख रहे हैं, ये जो के है, ये एक्चुअली में के डैश, जब पानी गायब हो, पानी गायब दिख रहा है ना, तो दरअसल पानी की कंसंट्रेशन इसी में ही मल्टीप्लाई है, ये के डैश H2 है, पानी की कंसंट्रेशन भी इसमें शामिल है। बस इससे अच्छा नहीं समझा सकता मैं आप, स्क्रीनशॉट लो। अब मेरी समझाने की कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा, आप क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऐसा कर दूंगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इस टेबल को देखना है। जब टाइम 0 था, तो कंसंट्रेशन है एस्टर की है, एस्टर
ये मैं भी देख लूं एक बार, एस्टर की दी है ना ये, हाँ एस्टर की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में ही होती है यार, मोल पर लीटर, और ये टाइम है मिनटों में। तो एस्टर की कंसंट्रेशन है 0.8500, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अब 30 मिनट बीते हैं तो 0.8004 हो गया, 60 मिनट बीते तो कंसंट्रेशन 0.7538 हो गई, 90 मिनट बीते तो कंसंट्रेशन 0.7096 हो गई, घट रही है कंसंट्रेशन। अब आपको क्या करना है, देखिए आप यहां से के निकाल सकते हैं, कई सारे के। तो जैसे आपने के निकाले 0 से 30 के बीच, तो जैसे 0 to 30, तो के निकाल लो 2.303, 0 से 30 में कितने मिनट बीते, 30 मिनटों में निकाल लो चाहे, और चाहे तो सेकंडों में कर लो, अगर बहस ही नहीं करनी है तो सेकंडों में किया है भाई साहब, नहीं मिनटों में निकाल लिया है, तो आप भी निकाल लीजिए मिनटों में, सेकंड में आप चाहे तो सेकंड में भी निकाल सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.8500, फाइनल है 0.8004, तो आपका एक के निकलेगा। मगर जब कई वैल्यू दी होती है तो के कई निकालने पड़ते हैं, जैसे ये तो K1 हो गया, आप K2 निकालेंगे 2.303 60वें मिनट में, 60 मिनट बाद, तो लॉग फिर आप डालेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8500 और फाइनल डालेंगे आप 0.7538, फिर आप 90 मिनट में निकालेंगे K3, तो जब आप 90 में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 90, होगा क्या निकालने से वो देखते जाइए। इनिशियल कंसंट्रेशन डालेंगे 0.8500, फाइनल डालेंगे 0.7096, आप 3 के फाइंड करेंगे जो भी कुछ इस प्रकार से होंगे। K1 है 2.004 इंटू 10⁻³ K2 है, आपके थोड़े अलग भी आ सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, मगर आप क्या कहते हैं कि ये वैल्यू सेम है या अलग अलग है? देखिए जो फर्क आ रहा है वो कहां पर है, डेसिमल के 2 डिजिट बाद, यहां ये तो हम लिखते भी नहीं है अक्सर, ये सेम वैल्यू है। तो क्या साबित होता है अगर वैल्यू सेम आ रही है? अभी सुनिएगा आप मेरी बात, ऐसा ना हो कि मैंने इतनी देर ये क्वेश्चन लिखा। तो वैल्यू सेम आती है तो क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है, देखिए कि जो के है ना, चाहे वो कोई सा भी के हो, चाहे K1 हो, जो K1 है वो एक्चुअली में यही तो है के, मिट गया, जो K1 है यानी इस रिएक्शन में आपको सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन दी है और आपने सिर्फ एस्टर को ही रिएक्टेंट माना हुआ है, तो जो पानी की कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाइड है मतलब के में, तो जो आपका K1 है वो K-H2O है। और ये देखिए कि जो K है वो चेंज नहीं हो रहा है, खास बात ये है कि K चेंज नहीं हो रहा है, मैं कोई भी एक K ले लेता हूं, यानी हर बार K इतना ही आ रहा है जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, तो K चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब देखो K डैश तो चेंज होता ही नहीं है, K डैश तो चेंज होता है, K डैश तो रहता ही कांस्टेंट है, वो तो क्रिएट कांस्टेंट है 55 मोल पर लीटर। अगर ये वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं हो रही है 30 मिनट 60 मिनट 90 मिनट बाद, तो ये चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि के डैश तो चेंज होता ही नहीं है, और इसका मतलब ये भी चेंज नहीं हो रहा। अगर पानी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो तो ये चेंज नहीं होता है, आप देखो ये चेंज नहीं हो रहा है, सुनो ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। अगर ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इसमें तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि के डैश तो वैसे भी चेंज ही नहीं होता है, लेकिन ये खास बात है कि पानी की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही। यहां से हमने ये साबित किया, क्योंकि अलग अलग समय पर के अलग अलग आ रहा है, और जो के है वो एक्चुअली में इन दोनों का प्रोडक्ट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये साबित करता है कि पानी की कंसंट्रेशन समय के साथ नहीं बदल रही है, क्योंकि समय के साथ के नहीं बदल रहा है। अब बताइए, समझ आया? पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी बताइए फिर जाइए अपनी फीस सबमिट करा दो भाई, अलग अलग मैसेज ना करना पड़े। लेकिन एक बात है, अगर देखो तुमसे कहो ना फीस के लिए तो तुम देते नहीं, और कहो तो तुम्हें बुरा लग जाता है, लेकिन लगने दो बुरा।
चलो ठीक है।